नमस्कार दोस्तों, साइंस की ऑल इन वन सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को पूरे तरीके से कवर करेंगे। दोस्तों, यह सीरीज़ रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले हमने फिजिक्स को स्टार्ट किया है, जिसमें हमने यूनिट एंड डायमेंशन और करंट इलेक्ट्रिसिटी को कवर कर दिया है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पार्ट 1 को ऑलरेडी कवर कर दिया है। ये है आपका पार्ट 2। दोस्तों, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी के कुछ कंसेप्ट्स प्लस फॉर्मूले आपको बताते हैं। देखिए, जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे I बराबर होता है आपका Q/T, V बराबर होता है आपका W/Q, V बराबर होता है आपका IR, R बराबर होता है आपका ρL/A, जिसमें रो आपका क्या होता है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस इन सीरीज, जब भी हम रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं तो हम लिखते हैं R1 + R2 + R3। यदि हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में लिखते हैं तो वह होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। दोस्तों, हीट के लिए हम 3 फॉर्मूले पढ़ते हैं। H बराबर I²RT, H बराबर VIT और H बराबर V²/R × T। आपको तीनों ही फॉर्मूले याद कर लेने हैं। पावर होता है आपका वर्क डन अपॉन टाइम, इसको मैं E/T भी लिख सकता हूँ, एनर्जी अपॉन टाइम। पावर के आपके 3 फॉर्मूले होते हैं, P बराबर V × I, P बराबर I²R, P बराबर V²/R। अब E बराबर मैं एनर्जी बराबर लिख सकता हूँ पावर × टाइम। Q बराबर होता है आपका NE, N होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स देख लेते हैं, जैसे 1 मिली एम्पियर बराबर होता है आपका 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। 1 किलोवाट आवर आपका होता है 3.6 × 10⁻6। 1 किलोवाट आवर आपका होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट आवर आपका होता है 1 यूनिट के बराबर। 1 किलोवाट में होते हैं आपके 1000 वाट, 1000 वाट। 1 आवर में आपके होते हैं 3600 सेकेंड्स। 1 कूलाम की जो वैल्यू होती है आपकी, वो होती है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन में आपके होते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलाम। देखिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं यहाँ पे, कुछ इंपॉर्टेंट आपके फिगर्स हैं, जैसे कि रजिस्टर, एमीटर, वोल्ट मीटर। रजिस्टर को हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, एमीटर को हम इस तरीके से दिखाते हैं और वोल्ट मीटर को हम इस तरीके से दिखाते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यह है आपका एमीटर, यह है आपका वोल्ट मीटर। कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा यूनिट्स देखते हैं, जैसे कि करंट। करंट को हम डिनोट करते हैं I से, और जिसकी ऐसा यूनिट होती है आपकी क्या, एम्पियर। ऐसे ही चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से, जिसकी ऐसी यूनिट होती है आपकी कूलाम। पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं V से, जिसकी ऐसा यूनिट होती है वोल्ट। वर्क डन को हम डिनोट करते हैं W से, जिसकी ऐसा यूनिट होती है जूल। रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं R से, जिसकी ऐसा यूनिट होती है दोस्तों ओम। रेजिस्टिविटी को डिनोट करते हैं रो से, जिसकी ऐसा यूनिट होती है आपकी ओम मीटर। कुछ और इंपॉर्टेंट देखते हैं, जैसे हीट की ऐसा यूनिट होती है आपकी जूल, पावर की ऐसा यूनिट होती है आपकी वॉट, और एनर्जी की आपकी ऐसा यूनिट होती है जूल। इसी तरीके से कुछ सिंबल्स देखते हैं, जैसे आपका सेल है, बैटरी है, इसको कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। इस जगह होता है आपका प्लस, इस जगह होता है आपका माइनस। जो साइड आपकी बड़ी होती है उसको हम लेते हैं प्लस में, और जो साइड आपकी छोटी होती है उसको हम लेते हैं माइनस में। स्विच आपके 2 प्रकार से मतलब शो किए जा सकते हैं, ओपन स्विच और क्लोज स्विच। वायर जॉइंट, 2 वायर को हम जॉइंट कर देते हैं, उसे हम कहते हैं वायर जॉइंट। इलेक्ट्रिक बल्ब को इस तरीके से शो किया जाता है। दोस्तों, कॉन्सेप्ट्स में अभी हम इतना ही देखते हैं। अब इसके बेसिस पे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसी के साथ ही हम और कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ेंगे।
चलिए दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन से देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू, अब आपको यहाँ पर आई की वैल्यू पूछी है, तो आपको पता है आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। आपका कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। व्हाट इज अ कंटिन्यूअस एंड अ क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट कॉल्ड, विद्युत प्रवाह का एक सतत और संवृत पथ क्या कहलाता है? जो आपका जो क्लोज्ड पाथ होता है और जो कंटिन्यूअस होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड इज यूज्ड इन सर्किट टू रिड्यूस करंट, निम्नलिखित में से किसमें तुलनात्मक उच्च विद्युत प्रतिरोध होता है और परिपथ में विद्युत धारा को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा आपका रजिस्टर। जो आपका रजिस्टर है वह हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है इसमें, और ये यूज़ किया जाता है करंट के इफेक्ट को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है आई और वी के बीच में, आई और वी के बीच में रिलेशन? तो जैसा कि आपको पता है V बराबर होता है आपका आई आर, जिसे हम क्या कहते हैं? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीपिंग वोल्टेज कांस्टेंट इफ मोर लैम्प्स आर पुट इनटू अ सीरीज सर्किट देन द ओवरऑल करंट इन द सर्किट। ये आपसे बोल रहा है यदि आपने सीरीज में लैम्प को कनेक्ट कर दिया और आपने जो है वोल्टेज है वो सेम रखा है, तो आपको बताना है यहाँ पे करंट का क्या होगा। तो आपको याद रखना है जब भी हम वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं और लैंप्स को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो आपका जो करंट होता है वो आपका डिक्रीज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज हाफ, व्हाट हैपन्स टू द करंट। अब यहाँ पे दे रखा है आपको V बराबर आई आर, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस आपको रखना है कांस्टेंट, मतलब ये वाली वैल्यू आपको रखनी है कांस्टेंट, और आपको रेजिस्टेंस को कर देना है आधा। तो आपको पूछा है करंट का क्या होगा। तो आपको पता है यदि हम वोल्टेज को कांस्टेंट रख देंगे तो यहाँ से I जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा R के। अब यदि मैं रेजिस्टेंस को आधा करूँगा, यहाँ से जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा I1 अपॉन I2 बराबर R2 अपॉन R1। अब I1 अपॉन I2 बराबर रेजिस्टेंस जो बाद में कर दिया है वो कर दिया आपका 2 गुना, ये आपका इनिशियल रेजिस्टेंस है। यहाँ से मैं यहाँ पे काटूंगा तो I1 आ जाएगा आपका 2 इंटू I2। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस जो करंट है आपका वो हो गया आपका कितना? डबल। इट गेट्स डबल्ड। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड इन अ 5 ओम रजिस्टर कैरिंग 2 एम्पियर करंट। अब आपको यहाँ से पावर पूछी है और आपको रेजिस्टेंस दे रखा है 5 ओम और करंट आपको दे रखा है 2 एम्पियर। तो जैसा कि आपको पता है P बराबर होता है आई स्क्वायर इंटू आर। आई की वैल्यू आपकी दे रखी है 2 का स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू आपकी दे रखी है 5। आर 2 का स्क्वायर क्या होगा आपका? 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 होता है आपका 20 वॉट। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सोर्स ऑफ वोल्टेज V मेंटेन्स करंट I इन अ सर्किट, द पावर ऑफ द सोर्स इज गिवन बाय। अब आपको पता है P बराबर होता है आपका V इंटू आई। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सोर्स ऑफ वोल्टेज V मेंटेन्स अ करंट I इन अ सर्किट, द एनर्जी सप्लाइड टू अ सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम t। अब आपको पता है एनर्जी जो फॉर्मूला मैंने बताया था आपको
वो होता है आपका VIT। आपको डायरेक्ट याद रख लेना है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। What enables an electric current to flow in a circuit? निम्नलिखित में से क्या विद्युत धारा को एक परिपथ में प्रभावित करने में सक्षम बनाता है? करंट जो फ्लो होता है वो आपका होता है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल सक्सेस विद CP को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियोस सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद दोस्तों।